Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we are going to discuss about some thoughtful topics in which we learn some positive aspect. Where you know very well the best thing about existence is that any moment in time can be a point of beginning to anything. पॉइंट ऑफ बिगिनिंग टू एनीथिंग। यस फ्रेंड्स, सो हर मोमेंट को एंजॉय करें और हर मोमेंट जो है अपने आप में एक पॉइंट है, एक फैक्ट है और आपको हर मोमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है, जिसमें से आप जो बैड थिंग्स हैं वो छोड़ दें और जो गुड थिंग्स हैं वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा गुड होगा, अच्छा होगा आपके लिए। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं 36 गुण आप में होने चाहिए, ये लोग कहावत है, ये कहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 36 गुण नहीं होने चाहिए। इसके बजाय आप में सिर्फ़ और सिर्फ केवल 4 चीज़ें अगर हैं तो आप अपनी लाइफ बहुत बेटर तरीके से जी सकते हैं, जिसमें अच्छा व्यवहार, साफ़ नीयत होनी चाहिए आपकी, एंड नेक दिल हो और ईमानदार लाइफ। अगर आप ईमानदार होकर आप जीते हैं तो डेफिनेटली योर लाइफ विल बिकम हेल्दी, गुड एंड यू विल लिव इन एन्जॉयबल लाइफ। फ्रेंड्स, ये 4 फैक्टर हैं जिनके माध्यम से आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। कितना ठीक करूं ज़िंदगी को, फिर भी कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। फ्रेंड्स, ये लाइफ है, ज़िंदगी है, जिसमें अच्छे बुरे वक्त, अच्छा बुरा टाइम आता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब नहीं होना है और हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर, हालात को लेकर कहीं ना कहीं अपसेट नहीं होना है, हैप्पी लाइफ जीना है और इसके साथ ही साथ अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर मेंटेन करके लाइफ जीना है। यही ज़िंदगी का उसूल है। आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ कैसे जीते हैं। एकांत ही सुख है, सबसे पहला ए फैक्टर है, एकांत ही सुख है। जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप से हैंडल नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर या तो आप जो आपके करीब है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप एकांत में रहें उस टाइम पर और ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी इधर उधर की बातों को ना सुन के अपना जो माइंड है उससे ज़रूर सोचें कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बिहाफ पर आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग सही होगा आपकी लाइफ में, अगर आप कोई कठिनाई परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं तो। दूसरी बात यह है कि याददाश्त का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं आज के टाइम में अच्छा होता है, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, उनके बीच में अगर आज के टाइम में अगर हर कोई अपनी सच्चाई रखता है तो कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है आज के टाइम में। फ्रेंड्स, इसलिए कहीं ना कहीं याददाश्त उन कंडीशन में अगर कमज़ोर है, या फिर अगर आप हर चीज़ को अगर नहीं रखते हैं सामने, हकीकत नहीं बयां करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है रिश्तों को मेंटेन करने के लिए। दूसरी बात ये कि सार्थक परिणाम पाने तक कोशिशों ने बहुत ताने सुने हैं। जब जब लोग कोई टारगेट को अचीव करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तब कहीं ना कहीं वो कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करते करते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताने मारते हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं उनके बारे में अनाप शनाप गलत सलत बातें करते हैं कि ये क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है, उन लोगों को अवॉइड करना है और उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको अपनी लाइफ बैलेंस बनाकर जीनी है, अपनी लाइफ मेंटेन रखनी है, आपको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है अच्छे तरह से, तो कहीं ना कहीं आपको इन लोगों को अवॉइड करना होगा। फ्रेंड्स, ये मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा आपके लिए। दूसरी बात ये कि कट्टरता आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रमुख है, पॉपुलर है, फेमस है। तो जो कट्टर हैं वे धार्मिक नहीं हो सकते, ऐसा कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग गलत है। धर्म तो सबसे कहीं ना कहीं जो धर्म है वो प्रेम करना सिखाता है और सत्य का मार्ग ही अपने आप में एक धर्म है। तो सबसे पहले ये है कि आप अच्छे इंसान बने, और कट्टरता कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप सताए या फिर किसी से
दुर्व्यवहार करें, कहीं ना कहीं मतलब आपको वो नहीं करना है, भेदभाव, आपको भेदभाव नहीं करना है लोगों से, तब जाकर कहीं ना कहीं वो आप उस कंडीशन में सही हैं। कट्टर होना अच्छी बात है, लेकिन कट्टर के साथ आप अगर गलत इंसान बनने लगें तो कहीं ना कहीं वो गलत बात है। तो ज़्यादा इस पर ना कह के सिंपल सा यही है कि आप धर्म के रास्ते पर चलें, और अपने धर्म को अगर आप उठाते हैं तो अच्छी बात है, और उससे पहले आप अच्छे इंसान बने। दूसरी बात ये है कि इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सज़ा मिली। आज के टाइम में ये फैक्ट है, जो इंसान आज के टाइम में सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो वो चलते तो हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ बहुत आती हैं। कठिनाई वाली परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत सारी मिलती हैं, उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। एंड तब जाकर कहीं ना कहीं बीच में इंसान कभी कभी झूठ भी बोल जाता है। तो अगर आप सही करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ अ स्मॉल रिमाइंडर टू अस। सुख की है जहाँ तो दुख भी कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा। जो सुख और दुख है, दो फैक्टर हैं, सुख और दुख। तो ये जो दो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इनका। अगर आप सुख आपकी ज़िंदगी में है तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी दुख भी आएगा। तो एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी डेफिनेट सी बात है रहता है। तो एक बात और, यदि भगवान है तो वह मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेंगे, ना कि इस बात से कि मैंने उनकी भक्ति में कितने घंटे गुजारे हैं, मैंने कितनी पूजा पाठ की है, मैंने कितना भक्ति करी है मैंने। इससे मूल्यांकन नहीं करेंगे, इससे मेज़रमेंट नहीं होगा भगवान के द्वारा, बल्कि इससे होगा कि हमने अपने कर्म कैसे करे हैं। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं कि आप सही कर्म करें, दूसरों के प्रति अपने जो कार्य हैं वो सही रखें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार ना करें किसी से, और हैप्पी लाइफ जिए। तो भगवान अपने आपको कहीं ना कहीं सही फल देते रहेंगे। आज के टाइम में क्या है कि जो ज़्यादातर लोग हैं, मैंने अनुभव करा है, जहाँ तक लोगों से मैंने सुना है और देखा है, तो आज के टाइम में पहले टाइम से लोग क्या है कि अपनी ज़मीन जायदाद बेच कर शहर में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, और शहर में सिटीज़ में और कहीं ना कहीं बाहर निकलकर प्लाट खरीद कर वहाँ रह रहे हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं लॉस है, क्योंकि अपना अगर घर मकान ज़मीन अगर बेच के अगर दूसरी जगह ख़रीद रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि आप फ़कीर बनकर रहें, या फिर जैसा आप हालात में रह रहे हैं वैसे रहें। अगर आपको प्लाट खरीद कर अगर दूसरी जगह रहना ही है तो आप अपनी कमाई के बदौलत आप ख़रीदें, ना कि बेचकर। सो ज़मीन बेचकर अमीर बन जाना इससे बेहतर है फ़कीर बन जाना। तो कहीं ना कहीं ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है, जो लोग ज़मीन बेचकर दूसरी जगह प्लाट खरीदते हैं। हाँ, अपनी कमाई के दम पर अगर आप खरीद रहे हैं तो सही है। जहाज़ तब तक नहीं डूबता जब तक इसमें कोई सुराख ना हो, इसीलिए अपने सीक्रेट किसी को मत बताएं। आज के टाइम में क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या है कि बताने का आज के टाइम में दौर नहीं है। अगर आप कोई चीज़ अगर आप बताते हैं किसी को ऐसी, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इनसे बचना है और प्रसन्न रहना है। अगर आपको खुश रहना है तो खुश रहने का तो बहुत सरल तरीका है और बहुत आसानी से आप खुश रह सकते हैं। बहुत सारे लोग खुश दिखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सरल तरह से जिएं, सरल लाइफ जिएं, एकदम सिंपल लाइफ जिएं, सिंपल जीवन जिएं। कहीं ना कहीं वो कठिन होता है लोगों के लिए जीना सरल तरीके से। आज के टाइम में जो लोग बहुत भोले होकर सिंपल सरल होकर लाइफ जीना चाहते हैं, खासकर जिनके पास वेल्थ नहीं होती, जिसके पास पैसा नहीं होता, जो लोग गरीब होते हैं, वो अगर सिंपल लाइफ जीते हैं तो उनको कोई समझता नहीं है, टके के भाव समझता है और उनको कहीं ना कहीं नीचा समझता है। और
इसीलिए कहीं ना कहीं आज की टाइम में सरल लाइफ जीना बहुत कठिन है, प्रसन्न खुश रहना तो बहुत आसान है। तो ऐसा कहीं ना कहीं आज के टाइम में जिसके पास पैसा है वो कहीं ना कहीं हैप्पी लाइफ भी जीता है और अपनी जो भी उसकी विशेष होती हैं वो भी फुलफ़िल हो जाती हैं ईज़िली। तो व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है। जैसा आप व्यवहार रखेंगे आपको वैसा फल मिलेगा, क्योंकि जीवन में ऐसी कई स्थितियाँ आती हैं जहाँ ज्ञान कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, लेकिन व्यवहार जो है वो संभाल लेता है उन परिस्थितियों के लिए। उन सिचुएशन को आप अपने जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसके माध्यम से संभाल सकते हैं उस सिचुएशन के लिए। फ्रेंड्स, एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर का अच्छा माहौल होना ज़रूरी है। आप अगर अच्छे माहौल में जी रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है वो अपने आप में बहुत अच्छा मोमेंट होगा आपकी लाइफ के लिए। और अगर आपका घर में अगर माहौल बढ़िया है तो ऑटोमेटिक आपका जो घर है वो सुखियों मतलब खुशियों से भर जाएगा। तो माहौल आपका अच्छा होना ज़रूरी है, आपके आसपास की जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो अच्छा होना ज़रूरी है अच्छी लाइफ जीने के लिए। दूसरी बात ये है कि क्रोध के समय हमेशा कहीं ना कहीं आपको शांत रहना चाहिए। जब भी आप मतलब गुस्से में हों तब आपको शांत रहकर आपको कहीं ना कहीं निर्णय लेना चाहिए, शांत रहकर आपको कहीं ना कहीं डिसीज़न लेना चाहिए। एंड जो समस्या है उस समय वो कहीं ना कहीं आपको टाल देनी चाहिए आप अपने दिमाग से। और कहीं ना कहीं जब आप उसको ज़्यादा उस पर गौर नहीं करेंगे समस्या को, प्रॉब्लम पर, तो जो आपका जो डिसीज़न होगा वो अच्छा आएगा। तो क्रोध के समय मौन और समस्या के समय ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ और अपने माउथ फेस पर मुस्कुराहट रखें, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ईज़िली सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड से ही सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बिहार पर ही आप एनालिसिस करके डिसीज़न ले सकते हैं और प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह वो इंसान ही करता है। एंड कहीं ना कहीं इंसान नहीं, जो हमारा कहीं ना कहीं जुबान है, जो जीव है, फेस है, माउथ है, यही करवाता है हमसे सबसे ज़्यादा गुनाह। क्योंकि जो इंसान बोल जाता है वो वापस नहीं आ सकता और उसके रिटर्न में आपको कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर मिलता है। इसलिए जो बोलें सोच समझ के बोलें फ्रेंड्स। चिल्लाने से सिर्फ सुनाई देता है, समझ नहीं आता। क्योंकि जो लोग चिल्लाते हैं उनके लिए, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, तहाँ तक कहीं ना कहीं उनको उसी अंदाज में उनको जवाब मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप चिल्लाने की बजाय तर्क सहित आप अगर जवाब देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। लहजा जो है आपका अगर नर्म होकर आप अगर जवाब देते हैं, नर्म होकर अगर आप बात करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है इंसान समझता भी है और आपकी जो आप कहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपका लोगों को समझ में भी आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू कैन नॉट मेक एनीवन एल्स हैप्पी अनलेस यू नो हाउ टू बी हैप्पी। इट मीन्स आप जब तक किसी को खुश नहीं कर सकते, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि खुश कैसे रहा जाएगा और कैसे रहा जा सकता है, और आपकी लाइफ में खुशी मतलब आपकी जो लाइफ है वो हैप्पी है या नहीं है, आप खुश जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर आपकी लाइफ ही खुश नहीं है, आप ही खुश नहीं जी रहे हैं, तो दूसरों को आप क्या खुशी देंगे। तो इसलिए यू कैन नॉट मेक एनीवन एल्स हैप्पी unless you know how to be happy. Friends, this is a fact which is discussed in this video, and life is beautiful only when it is in balance. लाइफ जो है वो तभी हैप्पी है जब आप बैलेंस लाइफ जीते हैं, बैलेंस ज़िंदगी जीते हैं। नेवर थिंक ऑफ who is doing better or worse than you. The only question is, are you doing your best or not? Question is that आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है दूसरों से कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। मैं
कहाँ पर हूँ दूसरों के मुकाबले। अरे आपको दूसरों से क्या मतलब है, आप अपना बेस्ट दें, आप जितना हो सके, मतलब जो कहीं ना कहीं बेस्ट है आपको वहाँ पहुँचना है, आपको दूसरे से क्या मतलब है। तो इसलिए नेवर थिंक ऑफ हु इज़ डूइंग बेटर और वर्स देन यू। द ओनली क्वेश्चन इज़ आर यू डूइंग योर बेस्ट और नॉट। क्वेश्चन इज़ दैट इफ़ यू think that then definitely you will achieve your target, you will achieve your goal friends। and आखिरी टाइम पर मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ और चीज़ें जो हैं, मूर्ख को जवाब मत दो कभी भी। मूर्ख व्यक्ति जो है वो जवाब देने के लायक नहीं होता है, क्योंकि मूर्ख जो है वो समझता नहीं है। और ज्ञानी को ठुकराओ मत कभी, ज्ञानी को समझो आप क्या कह रहा है वो, और अच्छे को जाने मत दो कभी भी अपनी लाइफ से, और बुरे को अपनाओ मत कभी। अगर बुरे को आप अपनाओगे तो समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को बुला रहे हैं, प्रॉब्लम को बुलावा दे रहे हैं। तो इसलिए बुरे को अपनाओ मत फ्रेंड्स। हर किसी की बात सुने, लेकिन उनकी बातों से कभी ये तय ना करें कि आप कैसे हैं। अगर आप ये तय कर लेते हैं कि वो इंसान क्या कह रहा है और मैं ऐसा हूँ जैसा वो कह रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, और कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को हैंडल करेगा, कहीं ना कहीं हैंड ओवर करेगा। अरे मेरा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को कैप्चर करेगा। तो इसलिए हर किसी की बात सुने, लेकिन उनकी बातों से कभी भी ये तय ना करें कि आप कैसे हैं फ्रेंड्स। ये कहीं ना कहीं सोचिएगा ज़रूर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने बातें कही हैं इस वीडियो में। खुद की लाइफ झंड अगर किसी की होती है तो कहीं ना कहीं ये आपको ये नहीं सोचना है कि भैया दूसरे की लाइफ झंड है फिर भी वो इतना घमंड करता है। अरे वो उनकी लाइफ है, वो कैसे जी रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, तुम्हें उन पर कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दूसरों को डीमोटिवेट भी ना करें फ्रेंड्स। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी करनी है या ईमानदारी से आपको लाइफ जीनी है, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने संस्कार जो हैं वो अच्छे रखें, व्यवहार अच्छा रखें दूसरों के प्रति। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको वाकई पसंद आई हो एंड आपको ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, धन्यवाद।